हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना हम लोग का 3E। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 3 को, जिसके हम क्या किए थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या किए थे, करा दिए थे। ठीक है, तो इसका साइज हम लोग का है 3D, देखा जाए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया था, जो होमवर्क के रूप में दिए थे, x + y = दिया हम लोग का 10xy। ठीक है, और एक दिया हम लोग का समीकरण क्या, x - y = दिया है क्या 6xy। ठीक, ऐसा हम लोग का क्या है समीकरण, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, कुछ लोग सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है, कुछ लोग क्या किए होंगे, सॉल्व भी किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। तो देखा जाए, ठीक है, दोनों लोगों के लिए है। जो लोग सॉल्व किए उनके लिए तो ठीक है, वो लोग अपने आंसर को मैच कर लेंगे, और जो लोग सॉल्व नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं xy है, और यहाँ पर भी क्या है xy है। तो हम कहें कि जब भी इस तरह कंडीशन बनता है, xy हो या pq हो एक साथ, तो हम लोग उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड में xy से भाग देने पर, xy से भाग दिया जाए तो जाएगा x/xy + y/xy = 10xy/xy। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से xy कट गया, ये y से y कट गया। ठीक है, यहाँ पे x से x कट गया, तो ये हो जाएगा 1/y + 1/x = क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। इसी तरह यहाँ पर हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x/xy - y/xy = 6/6xy/xy। ठीक है, तो इसको जब भाग xy से xy कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 6, यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो बचेगा 1/x, माइनस यहाँ से x से x कटेगा तो बचेगा 1/y। ठीक है, अब देखिए हम लोग दोनों में देख रहे हैं कि ये कॉमन है ना, 1 + 1/x, और क्या है हम लोग का, और यहाँ पे, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या है हम लोग का समीकरण 4। ठीक है, और हम लोग चाहें तो देखिए, इन दोनों को जोड़कर क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखें, चाहे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाकर भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे मन कर वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण थर्ड प्लस समीकरण 4। ठीक है, समीकरण थर्ड प्लस समीकरण 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा हम लोग का 1/y + 1/x = दिया हम लोग का 10। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, 1/y - 1/x = 6। अब जब जोड़ना है हम लोग को, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, 1/y + 1/y। ये तो हम लोग कट का 0 हो जाएगा, और ये 10 और 6 16। ये दिस इम्प्लाइज, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर से में तो 1 + 1 हो जाएगा बराबर 16। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, y बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा तो 2/112/16। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 × 2 2 8 16, यानी 1/8। y का मान कितना आ गया, 1/8। ठीक है, अब y का मान हम तो क्या कर सकते हैं, इसमें मन करे तो इसमें रख लें, मन करे तो मतलब किसी में रखकर हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान मन करे तो 4 में रखें, मन करे तो थर्ड में रखें। ठीक है, या मन करे तो इसमें रख लें। ठीक है, जिसमें हम लोग चाहे उसमें रखें, जिस मान हमने रखा है यहाँ पे y का मान समीकरण, ठीक है, 4 में रखें पर। ठीक है, y का मान समीकरण 4 में करके, ठीक है, y का मान इसमें रख लीजिए फर्स्ट में। ठीक है, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखा जाए, क्यों जाए x + 1/y, यानी कि क्या हो जाएगा, y है x + y यानी 1/8 बराबर हो जाएगा क्या हम लोग का 10 × x × 1/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए, ये हो जाएगा x + 1/8 = हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग क्या
ये कटेगा 2 से 2 चौके 8, ये कटेगा 2 बचे 10, तो 5 इंटू एक्स 5x बाई क्या हो जाएगा 4, और ये इधर प्लस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5x बाई 4 इधर इसको भेज देंगे तो ये x इधर वाला इधर चला जाएगा, यानी 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x बाई 4 माइनस x, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू, ये देखिए 4x और ये हम लोग का 5x बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x में 4x गया तो x बाई 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हम लोग को x का मान चाहिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग को x का मान चाहिए, तो इधर ये 4 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये 4/8 बराबर x, ठीक है। तो ये देखिए ये इधर तो इधर बस x बचेगा, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 1/2, तो x का मान है कि हम लोग का 1/2 और y का मान है कि हम लोग का 1/8। इस तरह इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 3D का हम लोग क्या है पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आएंगे 3D का दूसरे क्वेश्चन पे, नोट कीजिए इसको। 3D के दूसरे क्वेश्चन पर चलें अब हम लोग, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी इसको। थ्री के दूसरे क्वेश्चन पे चलिए, अब चलते हम लोग 3D के दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। 3D का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए 3D का दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। तो 3D का दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 7x, ठीक है, -2y, 7x -2y, ठीक है। 7x -2y ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। 7x -2y बाई xy इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या, इज इक्वल टू दिया 5। एक दिया हम लोग का समीकरण 8x + 7y, 8x + 7y बाई xy इज इक्वल टू दिया हम लोग को क्या 15, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 7x - 2y इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू xy 5xy। इसको लिख देंगे 8x + 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15xy, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा हम लोग का क्या सेकेंड। अब क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई हो गया इसके साथ, हम लोग जानते हैं दोनों समीकरणों में, यानी कि ठीक है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x बाई एक्स वाई -2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy बाई एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये देखिए वाई से वाई कट गया तो हो जाएगा 2/x माइनस ये एक्स एक्स कट गया तो हो जाएगा 7/y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हम लोग का 3। उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है। 8x बाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस हो जाएगा हम लोग का 7y बाई एक्स वाई, ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 15xy बाई एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, वाई से वाई कट गया, ये एक्स से एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा 8/y प्लस हो जाएगा 7/x बराबर क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखिए जैसे मानिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, ये 7/y है और ये 8/y है, ये क्या हम लोग का 2/y है 2/x है, ठीक है। तो हम लोग का इसमें कॉमन करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में देखिए बताया था कल कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसका दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। तो दोनों का सेम नहीं, तो दोनों में सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 5 या 40 हो जाएगा, ये तो मान लीजिए 40 होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 105 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 4 × 7 माइनस समीकरण
4 इंटू 7 माइनस समीकरण थर्ड इंटू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा क्या 8 7 या 56, ठीक है। अपन क्या हो जाएगा वाई प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 8 7 या 56 और 7 7 या 49 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 15 7 या 105। अब ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें अब क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 का, तो 8 7 या 56 बाई वाई माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या 8 दूना 16 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 8 5 40। अब माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 और ये हो जाएगा क्या हम लोग का माइनस, ठीक है। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे और 10 में से 4 गया तो 6 बराबर, ये देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 प्लस, तो ये देखिए 9 और 6 15 के 5 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जोड़ लेते हैं, ठीक है। 9 15 5 4 और 5 और 1 6 तो 65 बाई क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए तो दिस इम्प्लाई जाएगा हम लोग का क्या यहाँ पर x भाग में इधर जाएगा तो गुणा और ये गुणा में इधर रहेगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 65 बाई 65 इज इक्वल टू एक्स। तो 65 से 65 कटेगा 1 टाइम में, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स, यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा y का मान मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर ठीक है। अब देखो x बराबर 1 रखा जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 2y बराबर 5 इंटू, ठीक है 1 इंटू वाई। अब देखो तो ये 7 माइनस 2y इक्वल 5 कम 5y हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम लोग का 7y, ठीक है, ये 7 हो जाएगा और ये माइनस है इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 5y प्लस 2y, 7 बराबर 7y, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 7/7, ये हो जाएगा यहाँ पे y बराबर क्या है 7 से 7 कट जाए y बराबर क्या है 1। इस तरह इस क्वेश्चन को हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेंगे, चलिए नोट कर लीजिए। अब चलते हम लोग इसके आगे, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/24। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल क्या है 1/24, ठीक है। अब हम लोग को दिया गया क्वेश्चन, ये हम लोग का तीसरा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग को दिया गया 2/x प्लस 1/y 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 1/8, ठीक है। ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए ये हम लोग का 1 इंटू, देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं, देखिए क्या ये हम लोग का दोनों यहाँ पे देखिए 1/x है, यहाँ पे 2/x है। चाहे तो इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। x वाला टर्म क्या हो जाएगा बराबर है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे घटाएंगे, जिस तरीके हम लिख दें, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। लिख दिया जाएगा समीकरण फर्स्ट इंटू 2 माइनस समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा तो ये 2/x, ठीक है, प्लस 2/y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का बराबर है 2/24, ठीक है। अब माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा क्या 2/x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1/y, ठीक है। अब कह रहा है क्या बराबर है 1/8। अब देखिए यहाँ पर माइनस करना तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 और ये 2 में से 1 गया तो 1 यानी 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/24, ठीक है। अब देखिए तो ये 2/24 कटेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/12, तो ये हम लोग का 1/12 माइनस 1/8। अब इसको घटाएंगे तो दिस में 1/y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस 12, ठीक है, 8 माइनस 12।
और ये देखिए दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा 24। तो ये 12 दूना 24 और 8 तरीके 24। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू -1/24। ठीक है, तो हम लोग को y का वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये इधर चला जाएगा, इधर ये क्या है भाग में है तो हो जाएगा, तो गुणा में तो हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या -y बराबर 24। तो माइनस में ये रहता नहीं, इसलिए हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा -24। तो y का मान कितना आ गया -24। ठीक है, अब y का मान -24 क्या करेंगे हम लोग, इसमें रखने समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में लिखेंगे y बराबर -24। ठीक है, -24 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब क्या करना रखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1/-24 इज इक्वल हो जाएगा 1/24। अब देखिए दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 1/24। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/24। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/24, ये भी हो जाएगा प्लस में 1/24। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 2/24। ये कटेगा 2 कम 2, अब 12 दूना 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/12। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है 1/, ये देखिए 1/, ये इधर चला जाएगा 12, यानी कि x का मान कितना आ गया 12। ठीक है, x का मान कितना आ गया 12 आ गया। इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो कि मतलब अभी हमने जो ये क्वेश्चन बताया, ठीक है, ये क्या हुआ था कि पेपर में अभी मतलब जो पहला क्वेश्चन बताया था वो पेपर में आया हुआ था, समझ रहे हैं, यानी वो भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन, वो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और पेपर में आया भी है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया है क्या, 1/2x प्लस दिया हम लोग का क्या 1/3y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या दिया है हम लोग को 2। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हम लोग का 1 समीकरण दिया 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 13/6। ये हम लोग का समीकरण 2 और ये हो जाएगा हम लोग के लिए समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब बराबर, और ये हम लोग को पेपर में पूछा है क्या, उत्तर प्रदेश 2011, उत्तर प्रदेश 2011। ठीक है, यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा है किसने 2011 में, पेपर कोड रहा है LJ। ठीक है, अब देखिए यूपी बोर्ड के मतलब क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखें 3 × y 3y। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 2 × x 2x, और नीचे हो जाएगा क्या 2 × 3 6xy बराबर क्या हो जाएगा 2। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए इधर जाएगा तो ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग इसको स्टैंडर्ड 1 नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं 1 नहीं मानते हैं। अभी देखिए इधर दूसरा करते हैं, देखिए इधर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 6 दूना 12xy। ठीक है, इसका हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x। ठीक, और अपन में 2 × 3 6xy बराबर क्या हो जाएगा 13/6। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 3x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो गुणा में होगा। ठीक है, भाग में तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 13xy। ठीक है, अब हम लोग का ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हम लोग का है 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो ये xy वाला हो गया। अब दोनों पक्षों में समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, xy से भाग देंगे। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई x
समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को एक्स वाई से भाग करने पर, समीकरण सेकंड को एक्स वाई से भाग करने पर, तो भाग किया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y बाई एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2x बाई एक्स वाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 12xy बाई एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा y से y कट गया, यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा क्या 12। ठीक है, इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये देखिए इसको हम लोग मान लेंगे 3, समीकरण क्या हो जाएगा हम लोग का 3। अब समीकरण देखिए यहाँ पे 2y बाई हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3x बाई एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 13xy बाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, तो ये 2x, ठीक है 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर क्या है 13, तो यह समीकरण हम लोग का 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है 2x है और ऊपर 3x है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें करेंगे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 39, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 24, तो हम लोग जाने 4 वाला बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो 4 में से क्या करेंगे 3 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है 4 गुणे 3 माइनस समीकरण 3 गुणे 2। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, देखिए समीकरण 4 में किया जाए गुणा 2 का, तो देखिए 3 का, तो 3 दूना 6x, 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बाई एक्स, क्या हो जाएगा 6 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर 3 का 3 गुणे 3 9 बटा वाई, ये जो बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 13 39। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका फिर अगेन मल्टीप्लाई 2 का इसमें गुणा करेंगे, देखिए 2 इंटू 3 2 3 जा 6 बाई एक्स, 2 2 जा 4, तो ये 4 बाई वाई। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करें 2 12 2 जा 24, बीच में हम लोग का क्या है प्लस है ना, हम लोग क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब घटाना है हम लोग को, घटाने के लिए क्या है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए हो जाएगा 0, 9 में से 4 गया तो 5 बटा वाई बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए y क्या है हम लोग का गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये 5 बटा 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो ये कटेगा हम लोग का, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/3, y का मान क्या आ गया 1/3 आ गया। अब y का मान 1/3 हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक है, या थर्ड में रख लेते हैं, चलिए थर्ड में ही रख लीजिए, तो y बराबर 1/3 समीकरण थर्ड में रखने पर तो रखा जाए, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पर देखिए रखा जाए तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 2/1/3। ठीक है, इक्वल हो जाएगा हम लोग का क्या 12, तो देखिए ऊपर जाए तो 2 3 6, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर, ठीक है 3x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 12, तो 3/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 6 उधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 में 6 है तो क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 6, इधर 6 क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, ये 3/6 इधर ये क्या है भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में, ये हो जाएगा 3/6 कटेगा, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, x का मान कितना आ गया 1/2, यानी y का मान हो जाएगा 1/3 और x का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन में हम लोग क्या हो गया फाइनल हो गया, जो कि 2011 के LJ पेपर कोड में आया था। अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का है 5वां। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि हम लोग का है 1/, दिया है हम लोग का क्या, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हम लोग का ये, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 5वें क्वेश्चन को। ये 5वां 1/, दिया हम लोग को क्या, x + y, और ये दिया हम लोग का प्लस 1/x - y इक्वल क्या दिया हम लोग को 7। ये दिया एक और समीकरण हम लोग को दिया क्या, 1/x + y माइनस दिया 1/x - y इक्वल दिया हम लोग का क्या 1। अब देखिए, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर भी क्या है, इसके न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। इसके भी न्यूमरेटर और इसके भी न्यूमरेटर सेम है, तो हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से जोड़कर भी और घटाकर भी, दोनों तरीकों से इसके आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग लिखें, अच्छा रहेगा घटाकर ही, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। अब देखो हो जाएगा 1/x + y प्लस 1/x - y इक्वल टू 7। यहाँ पे जो माइनस 1/x + y, ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/x - y, ठीक है, बराबर 1। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 1 और 1 2/x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से गया तो 6। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या, एक्स वाई इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर भी ये गुणा में इधर रहेगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 2/6 इक्वल हो जाएगा x - y। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। x - y का मान आ गया हम लोग का 1/3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए x/y का मान हम लोग का ये 1/3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण मन करें तो हम लोग फर्स्ट में रख लें, ठीक है, चाहे सेकंड में रख लें, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं किसी में भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में x - y बराबर 1/3 रखने पर, तो रखा जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 1/x + y, ठीक है, इक्वल टू प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो ये 1/x + y प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ऊपर जाएगा तो 3 बराबर 7, तो क्या हो जाएगा 1/x + y इक्वल टू 7 - 3, तो ये हो जाएगा 1/x + y इक्वल टू 7 में 3 गया तो 4, तो 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x + y भाग में ले जाएगा तो गुणा में, तो ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू x + y, ये मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ये हो गया हम लोग का 3 और 4 x + y के टर्म में मिल गया। और हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से x और y का मान आराम से मिल जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या, समीकरण 4 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ा जाए तो देखिए यहाँ पे है क्या हम लोग का x - y इक्वल टू हो जाएगा 1/3, यहाँ पे x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। अब जोड़ा जाएगा यहाँ पे तो देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा 3, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3 चौके 12 तो ये 4 + 3 यानी कि हो जाएगा, ये देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 7/12, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 7/12 × 2 यानी कि दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/24। x का मान कितना आ गया हम लोग का 7/24 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए x का मान तो हम लोग का ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग ये करेंगे कि x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख दे, चाहे समीकरण 4 में रख दे, चाहे थर्ड में, तो हम लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो रखा जाए थर्ड में, ये देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या x का मान हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे 1/3, ठीक है,
बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/24, ठीक है, माइनस वाई। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाई वाला जो है ये माइनस में, तो इसको प्लस में करेंगे तो ये इधर आएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 7/24, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1/3। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग दोनों कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 एकम 24, तो यहाँ पे 7 एकम 7 और 3 8 24, तो यहाँ पे 8, ठीक है, एकम 8। तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 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 1/24, ठीक है। तो ये हम लोग का वाई का मान आ गया, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 5 तो हो गया हम लोग का, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए 6वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम लोग का क्या, देखिए x + y/2, x + y/2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस x - y/3 इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 8। क्या हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट, ये हम लोग का दिया x + y/3, x + y/3 प्लस x - y बट्टा क्या दिया 4 बराबर दिया हम लोग का 4, ठीक है। अब देखिए ऐसा हम लोग का कुछ समीकरण दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। x + y/2, x - y/3, ठीक है। और यहाँ पे दिया हम लोग x + y/3 प्लस दिया x - y/4 = 4, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर दोनों में x + y है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, देखिए तो हम लोग को किसी तरह या तो इसको गैप कर दे, ठीक है, इन दोनों को x + y वाले को चाहे x - y वाले को, ठीक है। तो गैप करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर जो हम 1/3 का मल्टीप्लाई करें, 1/3 का, ठीक है, और इसमें क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई करें 1/2 का, तो दोनों हो जाएगा, ये x/6 हो जाएगा, x + y/6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x + y/6, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सकते हैं, वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका वो है, ठीक है। दूसरी तरीका ये है कि समीकरण फर्स्ट में हम या तो 2 का गुणा करा दें और समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करें और समीकरण थर्ड में 3 का गुणा करें, तो उस तरह भी दोनों सेम हो सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मेथड को ही अपनाते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे मेथड को ही अपना सकते हैं, जब पहले मेथड को, चलिए हम लोग क्या करते हैं दूसरे मेथड को ही अपनाते हैं, जो कि हम बताएं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। जैसे में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 × x + y, बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस हो जाएगा क्या 2x - y बाई क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 8 16। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये देखो उसी तरह से हम लोग समीकरण क्या किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि हमको ये स्टेटमेंट लिखना भूल गए, देखिए वही लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण फर्स्ट × 2, ठीक है। और देखिए तो 2 8 16, इसमें 3 चौके 12, तो देखिए समीकरण फर्स्ट × 2 माइनस समीकरण सेकेंड × 3, ठीक है, सेकेंड × 3। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × x + y हो जाएगा, ठीक है, अपान हो जाएगा क्या 2, माइनस 2 × x - y हो जाएगा, अपान हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा क्या 2 8 जा 16। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं, ये 3 × x + y,
बाई क्या हो जाएगा हम लोग का क्या 3, ठीक है, माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या 3 इंटू एक्स माइनस वाई बाई क्या हो जाएगा 4 इजिकल टू हो जाएगा क्या हम लोग का, अगर 3 4 या 12। अब इसको हम लोग को माइनस करना, तो ये देखिए 3 से 3 तो हम लोग का ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 3x माइनस वाई, ठीक है, बाई 4 माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या, ठीक है, माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या 2x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 16 में से 12 गया तो 4, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है, तो ये 4 3 12 तो 3 तरीके 9, ये एक्स माइनस वाई, ये माइनस देखिए यहाँ 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, ये माइनस एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, और दिस इम्प्लाइज ये देखिए 9x माइनस 9y, ठीक है, ये माइनस 8x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8y, ये 12 चौक 48, तो दिस इम्प्लाइज हम लोग का क्या, देखिए ये हो जाएगा 9x और ये 8x है, 9x में से 8x गया तो ये बचेगा क्या x एंड माइनस 9y और ये प्लस 8y है तो हो जाएगा बचेगा क्या माइनस y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का क्या 48, तो x माइनस वाई का मान क्या हो गया 48, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3, क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। अब समीकरण 3 से हम लोग x माइनस वाई का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, समीकरण मन के तो फर्स्ट में चाहे मन के तो सेकंड में, हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 48 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x माइनस वाई इज इक्वल 48 रखने पर तो रखा जाए, तो अब देखिए यहाँ पे जाएगा क्या x प्लस वाई बाई हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा क्या 48 बटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 8, ये 16 कट के, ठीक है, तो 16 माइनस 16 और ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर ये बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये 8 और ये प्लस 16, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 16 और 8 24, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 गुना 48, ये मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 4। x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान हम लोग को क्या हो गया मिल गया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर थर्ड प्लस समीकरण 4, ठीक है, अब जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या x माइनस वाई बराबर 48 और x प्लस वाई बराबर भी 48, हम लोग को जोड़ेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कट के 0 हो जाएगा 96, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 96 बटा 2, यानी कि कट के हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया 48, x का मान कितना आ गया 48, अब x का मान 48 हम लोग क्या करेंगे इसमें रखेंगे, ठीक है, x का मान अगर 48 हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है, समीकरण मन कहे तो 4 में रख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, x बराबर 48 समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो रखा जाए, ये हो जाएगा हम लोग का क्या x प्लस, ठीक है, x का मान 48 यानी 48 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, x का मान 48 और y का मान क्या आ गया 0। इस तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो 6वां क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्या 7वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में आते हैं, संभावित क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं आगे देखते हैं। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए वो क्या है हम लोग का 7वां क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ठीक है। 7वां क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन को देखा जाए तो पहले थोड़ा सा इसमें क्या किया जाए, इंक डाल दिया जाए, ठीक है, ताकि थोड़ा मार्कर हमारा क्या चलने लगे, डार्क चलने लगे। अभी क्या बहुत हल्का चल रहा है। अब हमको लग रहा है इंक भी क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि इंक भी अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग का 7वां जो कर रहे हैं 6/x+y, 6 ठीक है, देखिए चल नहीं रहा है, 6/x+y, ठीक है। 6 क्या कर रहा है, x+y, प्लस दिया हम लोग को क्या, माइनस दिया, -7/x-y इज इक्वल टू दिया हम लोग को क्या, 3। ये दिया हम लोग को क्या, 3 दिया है, ठीक है। और ये दिया हम लोग का क्या, एक ये, और ये दिया 1/, ठीक है, 2 × x+y, 2 × x+y, ठीक है। अब देखिए 1/2 × x+y माइनस दिया 1/3 × x-y इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, 0। क्या दिया है, 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दिया हम लोग 6/x+y -7/x-y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर दिया 1/2x+y -1/3x-y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का काम है कि जैसे देखिए इन दोनों को हमें कॉमन करना है। तो इन दोनों को कॉमन करने का एकमात्र यही तरीका है। देखिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। तो जो है x+y, ठीक है। अब देखिए हम लोग को दिया x+y, और यहाँ पर हम लोग का क्या, ये देखिए हम लोग का 6, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डार्क नहीं था, डार्क कर देते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा खासा दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि 6, इसको लाने के लिए यहाँ पे हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 का जैसे मल्टीप्लाई करें तो ये 6 से कट जाएगा, तो 2 3 से 6 का 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को, ये देखिए हम लोग का हो जाएगा, ये फर्स्ट है और ये हम लोग का क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड इंटू 12, ठीक है। ये देखिए हम लोग का ये 6/x+y -7/x-y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ये हो जाएगा 12, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 2 × x+y माइनस हो जाएगा क्या हम लोग का 12 बटा क्या हो जाएगा 3 × x-y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और इंटू 0 यानी कि 12, ठीक है। 12 × 0 यानी 12। तो जब इसको घटाएंगे हम लोग तो देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये देखिए 2 छक्के 12, ठीक है। तो ये देखिए, और ये हम लोग का माइनस, तो 6/x से 6/x घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग क्या देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/x-y, ठीक है, 4/x-y -7/x-y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो दिस इम्प्लाइज है हम लोग का क्या, ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x-y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 7 बराबर 3। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग क्या -3/x-y इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा -3/3 इज इक्वल टू x-y। ये कट के हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू x-y। x-y का मान क्या आ गया हम लोग का -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको उठाकर इसमें रख सकते हैं, ठीक है। x-y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x माइनस वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखेंगे हम लोग x माइनस वाई बराबर -1 को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखा जाए तो यह 6/x प्लस वाई, ठीक है, -7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 है तो -7 बराबर क्या हो जाएगा 3। ये देखिए 6 क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो 6/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 7। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 6/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/4। दिस इम्प्लाइज ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 3 6 और 2 दूना 4। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक है, -3/2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई और ये x माइनस वाई है, हम लोग देंगे समीकरण, तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3, ये हो गया हम लोग का समीकरण 3 और ये हो जाएगा हम लोग का क्या समीकरण 4, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 4। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। जोड़िए तो ये हो जाएगा 2x, ये तो कट के हो जाएगा 0, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2 एकम 2 -1 प्लस क्या हो जाएगा -1 प्लस -3/2। अब देखिए हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2 एकम 2 -2 और -3/2। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। ये 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2 गुणे 2। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आएगा -5/4। x का मान हम लोग का आ गया क्या -5/4, ठीक है। अब x बराबर -5/4 क्या करते हैं हम समीकरण इसमें रख लेते हैं, ठीक है, किसमें मन करे तो इसमें रख लेते, थर्ड में या तो फोर्थ में, तो थर्ड में रखा जाएगा या फोर्थ में। तो इसके लिए क्या कीजिए, इतना नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं, और इतना नोट कर लिए होंगे तो हम क्या करते थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, जो मिटाएंगे तो क्या होगा आगे इसे क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं, जिससे देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इसको देखते हैं, देखिए क्या करते हैं हम लोग समीकरण x का मान 5/4 इसमें रख लेते हैं, ठीक है, x का मान, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान x बराबर -5/4 समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर रखा जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण थर्ड ये हम लोग का, ठीक है, तो समीकरण थर्ड में रखा जाए कि हम लोग का क्या -1, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का -1 और ये हो जाएगा क्या कहते हैं हम लोग -1 और ये देखिए बराबर हो जाएगा क्या हम लोग का x, और x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं -5/4 और माइनस हो जाएगा क्या हम लोग का y। अब देखिए तो y वाला माइनस में रहेगा नहीं तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -5/4 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 एकम 4 और -5 बटा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो -1/4, y का मान कितना आ गया -1/4। इस तरह हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, 7वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ, चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखा जाए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम लोग, तो 8वां क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये दिया हम लोग का क्या, देखिए यहाँ पर दिया है 10/x प्लस वाई, 10 दिया है x प्लस वाई, यहाँ पर दिया है क्या प्लस 2/x माइनस वाई, ठीक, बराबर क्या दिया हम लोग का 4।
एक और क्वेश्चन हम लोग को दिया है क्या, 15/x + y - 5/x - y = क्या दिया हम लोग का, -2। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को क्या क्या बताए हैं। ठीक है, तो हम सोचे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, होमवर्क के रूप में रहने देंगे। ठीक है, या ये क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट होगा तो बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो। ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन थोड़ा सा इसको हम क्या करें, फास्ट बताएं, हर तरह क्या करें, इसमें उतना समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों ने क्या बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए फिर भी ये देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, सेकेंड। और फर्स्ट में देखिए यहाँ पे 10 × 6 = 60 हो जाएगा, 15 × 4 = 60। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड इंटू 4। तो ये हम लोग का क्या, 10 × 6 = 60 बटा x + y, ये 6 × 2 = 12, x - y बराबर क्या है, 6 × 4 = 24। इसका मल्टीप्लाई करो तो 15 × 4 = 60 बटा x + y, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा क्या हम लोग का, 4 × 5 = 20 बटा x - y = हो जाएगा 4 × 2 = 8 यानी -8। अब घटाएंगे तो ये देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 0, ये प्लस प्लस 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, बट्टा x - y = क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इधर ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x - y = क्या हो जाएगा, 32 बटा 32। ये कटेगा हम लोग का तो 1 हो जाएगा, यानी x - y का मान क्या आ गया, 32। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अगेन x - y का मान इसमें रख लेंगे। ठीक है, x - y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x - y = 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखा जाए तो रखे तो हो जाएगा 10/x + y प्लस हो जाएगा 2/1 = क्या हो जाएगा, 4। तो दिस इम्प्लाइज 10/x + y = क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा और 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 10/x + y = 4 - 2 या तो 2। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x + y = 10 बटा 2, ये कटेगा तो दिस इम्प्लाइज होगा क्या, 5 = x + y। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 + 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो जोड़ा जाए, ये हो जाएगा हम लोग का x + y। ठीक है, x - y = 1 और x + y = 5। जोड़िए तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x = क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा 6। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x = 6 बटा 2, ये कट के हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x = क्या आ गया, 3। x का मान आ गया 3। अब क्या करेंगे, x का मान 3 समीकरण 4 में रखने पर लिखेंगे, x = 3 समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 3 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 + y = है हम लोग का 5। तो y = क्या हो जाएगा, 5 - 3, तो y = क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से y का मान 2 और x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पे, फिर है हम लोग का 10वां क्वेश्चन। तो चलिए हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो देखते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये हम लोग को दिया है क्या, देखिए 2/√x, 2 हम लोग का क्या है √x, और यहाँ पे दिया है क्या हम लोग का +3/√y। ठीक, बराबर क्या दिया हम लोग का 2, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट, और ये हम लोग का क्या 4/√x, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या -9/√x।
रूट वाई बराबर क्या हम लोग का -1। अब ऐसा हम लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, इसको फर्स्ट और सेकंड ना माना जाए। पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। चलिए यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको सेकंड और देखिए एक तो हम लोग क्या करते हैं, तो रूट एक्स वाले टर्म को कॉमन कर लें, ठीक है। जिस मानिए फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर अगेन इसको एक्स वाई वाला टर्म बनाकर वैसे भी किया जा सकता है। तो जिस तरीके से आप लोग चाहेंगे उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले आसान तरीके से बताते हैं, फिर एक मॉडरेट तरीके से भी इसको क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 2/√x, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट इंटू, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 2 माइनस समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे 2 दूना 4/√x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2 3 6/√y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 दूना 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब घटाया जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 9 में से क्या करेंगे 6 को घटाएंगे और √y ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा क्या, 4 और 1 5, ठीक है। तो 9 में से 6 गया तो 3/√y बराबर क्या हो जाएगा 5। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, इधर √y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, 3/5 = √y, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y = क्या हो जाएगा, इधर √y इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि 9 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 9/25 को क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग को √y दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, y का हम लोग यहाँ पे √y ही रहने दीजिए, ठीक है। √y ही, क्योंकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। √y ही हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो √y को हम लोग क्या करेंगे, √y का मैंने 3/5, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3/5। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में √y बराबर 3/5 को रखने पर, तो रखा जाए, ये हो जाएगा हम लोग का 2/√x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3/5 क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल क्या हो जाएगा 2। ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये 2/√x प्लस हो जाएगा क्या हम लोग का, ये देखिए 5 ऊपर चला तो ये 5 और ये देखिए इंटू 3/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब देखिए तो ये 2/√x इक्वल प्लस 5 बराबर 2, तो ये 2/√x, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर 5 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 2 - 5 जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा √x इक्वल टू -3। अब देखिए इधर ये रूट क्या है, √x भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये माइनस देखिए, और ये इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो ये 2/-3 इक्वल टू क्या रहेगा √x। तो दिस इम्प्लाइज √x का मान निकालेंगे तो इधर देखिए √x का मान हम लोग ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, y का मान चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या, y का मान निकाले तो यहाँ पे आ गया था 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर आ गया था 25। तो दिस यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 9/25 इक्वल टू y, ठीक है। y का मान हम लोग क्या आ गया था 9/25 आया था। अब यहाँ पे देखें और ये वैल्यू आया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर रूट में इधर होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, x का मान कितना आ जाएगा 4/9। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 9th नंबर भी क्वेश्चन हम लोग क्या हो गया फाइनल हो गया। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्या, यहाँ पर दिया क्या हम लोग का, देखिए दिया 7y + 3, ठीक है, -2x + 2, ठीक है, बराबर क्या दिया हम लोग का 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है 4y + 2, ठीक है, और यहाँ पर दिया प्लस
4x+3 4x+3 इज इक्वल टू 44। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या दिया है, क्वेश्चन दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके हो जाएगा 7 × y 7y 7 7 तरीके 21 -2x और -4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 4y ये हो जाएगा +8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा क्या 12 बराबर क्या हो जाएगा 44। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y -2x और 21 में 4 गया तो 17। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये देखिए दिस इम्प्लाइज इधर इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या 2x। ठीक है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, -7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये और ये देखिए हम लोग का क्या है माइनस में है। ठीक है, तो इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा हम लोग क्या 14 - 17। ठीक है, 14 ठीक है, अब देखिए तो ये वाला तब इधर हम लोग भेज देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा इधर आएगा, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 17 माइनस क्या हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x - 7y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 4y। ठीक है, और ये 4x + 4y हो जाएगा 4x + 4y। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12 और 8 20। ठीक है, तो 20 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 44 माइनस क्या हो जाएगा 20। तो दिस इम्प्लाई हो जाएगा 4x + 4y इज इक्वल टू 4 और 4 में 2 गया तो 2। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रजगुणन विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, जैसे आपको मन करे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं कि बता देते हैं। चलिए अब कह रहे हैं तो चलिए हम लोग कई लोग कहते हैं कि बता दीजिए भाई, एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ना क्या दिक्कत है, तो छोड़ना हम एक भी क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मतलब बता ही दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट इंटू क्या करना है, समीकरण फर्स्ट इंटू, ठीक है, समीकरण फर्स्ट इंटू क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, समीकरण फर्स्ट इंटू 2। ठीक है, अब देखो तो जैसे समीकरण फर्स्ट मत करो, समीकरण सेकेंड, ठीक है, माइनस कर दो समीकरण फर्स्ट इंटू 2। तो देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या 4x, ठीक है, + 4y बराबर क्या हो जाएगा 24। अब देखिए समीकरण दोनों 2 दूना 4x, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 -14y इक्वल क्या 2 3 6 घटाया जाए तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग क्या 0 14 और 4 क्या 18y इक्वल क्या 14 24 6 हो गया तो 18, तो क्या हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 18/18 कट क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखा जाए ये हो जाएगा हम लोग का क्या y का मान यहाँ पे 2x - 7 × 1 इक्वल क्या 3, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा -7 बराबर 3, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3 + 7, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल क्या हो जाएगा 7 और 3 10, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल क्या हो जाएगा 10/2, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 5 और y बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, तो अब हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या हो गया 3 समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सावन के प्रथम सोमवार को, ठीक है, सावन के प्रथम सोमवार को, ठीक है, और क्या करते हैं आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग भगवान से आशीर्वाद मांगे कि आप लोग का भी क्या हो अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, तब क्या करते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, 3F के साथ। ठीक है।